वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान खान है। अच्छा, बात एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूँ कि कहानी भी क्या है, एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ना बंदा हाथियों का अस्तबल होता है ना, जहाँ ज़्यादा सारे हाथी रखे होते हैं, तो वहाँ से गुज़र रहा था और वो देखता है कि बड़े बड़े तरह तरह बड़े जो हाथी हैं वो ना एक बड़ी पतली सी रस्सी के साथ बंधे होते हैं और ढेर सारे हाथी जो हैं वो कोई जंगले के अंदर कैद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बिल्कुल आलमोस्ट आज़ाद हैं। बट हाँ, एक पतली सी रस्सी जो है ना उसके साथ उनको बंधा हुआ है, जिसको वो बड़े सुकून से वो चलें भी तो वो तोड़ के जा सकते हैं। तो ये देख के वो बड़ा ज़ाहिर है ओबियसली हैरान हुआ कि ये क्या साइंस है। तो वो उस जगह का जो ट्रेनर होता है उसके पास जाता है, उससे जाके पूछता है कि ये क्या साइंस है कि ये जो है ना ये इतनी पतली सी रस्सी के साथ बंधे हुए हैं, इतने इतने देव किस्म के ये हाथी हैं, तो इसके पीछे साइंस क्या है ना। तो वो ट्रेनर उसे बताता है कि जब ये बच्चे छोटे छोटे से थे ना, ये सारे हाथी जब छोटे छोटे बच्चे थे, जब पैदा हुए थे, तो इनके लिए यही पतली सी रस्सी इस्तेमाल होती थी जो कि उनके लिए बड़ी सफिशिएंट थी। अब वो चूँकि बचपन के अंदर उनको वो रस्सी यूज़ हुई है, उनके ना साइकोलॉजिकली उसके साथ वो उनको पता है कि इससे हम बंधे हुए हैं, हम निकल नहीं सकते, तो ये मरते दम तक इसी के साथ ही बंधे रहते हैं और ये कभी भी इसको नहीं तोड़ते, ना इससे निकलते हैं। अब ये छोटी सी एग्जांपल हो सकता है आप लोगों ने इसको लाइफ में बड़ी दफ़ा सुना भी हो, बट इसके अंदर अब आपने जो ट्रेनर है ना, वो आप समझ लो कि आपका दिमाग, आपका माइंड है, जिस जो चाहता है कि हम हमेशा उसकी ही गुलामी करें, वो हमारा मास्टर बनता है। असल में तो हमें उसका मास्टर होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो हमारा मास्टर बन बैठा है। हम उसको डिक्टेट नहीं कर पाते, वो हमें डिक्टेट करता है और वो हमें बांधे रखता है। हमारी लाइफ के अंदर कोई बैड इंसिडेंट हो जाता है, उसके साथ उसको जकड़ के रख देता है। हम ये जिसको हम PTSD बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो डिसऑर्डर है, तो उसके अंदर भी आप कभी देखोगे कि लोग उस किसी एक ट्रामा के साथ जो है ना, वो बचपन में हुआ, वो गुजर गया हुआ है सब कुछ, बट उसके साथ लिंक कर जाते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं और वो उससे आज़ाद नहीं हो पाते। वो कभी भी ट्रिगर कर सकती है वो चीज़, और वो जब ट्रिगर करती है, ज़ाहिर है उसकी एक पूरी एक न्यूरो साइंस है कि जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो पूरी बॉडी के अंदर जिस टाइम जा रहे होते हैं, बॉडी जो है वो एक फ़ाइट और फ्लाइट मोड लेती है कि हम दोबारा से उस ख़तरे के अंदर हैं जो हमारे साथ वो बचपन में या पहले कभी हुआ था। तो उससे वो लड़ने के लिए आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, आपका मतलब ब्लड फ्लो का इधर उधर कर देना, सांस का आपका तेज़ आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, जिसको हम अल्टीमेटली समटाइम्स कहते हैं कि ये पैनिक आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया था, ये बेसिकली हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स होता है ख़तरे को लेके ना। तो और वो बिल्कुल जो आपके साथ एक्चुअल इंसिडेंट हुआ होता है, बिल्कुल उसी तरह ही ये सब कुछ भी आपके साथ, वो जो उस टाइम पैनिक की कंडीशन होती है, आपकी बॉडी सेम वही हरकत कर रही होती है। जैसे अगर किसी का कोई बहुत पहले कोई एक्सीडेंट होने लगा था और वो मतलब वो सेफ हो जाता है और वो पूरी ज़िंदगी की कई आई नो मैनी पीपल जो बाहर के मुल्कों में, वेस्ट में तो होते हैं ना वो सेंटर्स होते हैं थेरेपीज़ के, अगर जो लोग मतलब किसी प्लेन क्रैश में बच जाते हैं या इस तरह, तो वो उनके दिमागों के अंदर ऑलमोस्ट 90% लोगों के साथ तो वो कोई ना कोई इशू होता है, तो उनको वहाँ पर थेरेपी सेशंस लेने पड़ते हैं उस ट्रॉमा से निकलने के लिए ना। तो वो हम स्टक कर जाते हैं और वो जो उस टाइम हमारी कंडीशन हो जाती है ना, जो एक बैड मेमोरी होती है, उधर हम ऑलमोस्ट चले जाते हैं और हमारी बॉडी बिल्कुल उसी तरह से रिस्पॉन्ड कर रही होती है। तो अब ये तो सारी सी एक्सप्लेनेशन की जी हमारे साथ होता क्या है, हम कहाँ पर स्टक हो जाते हैं, हम उससे निकल नहीं पाते और हमारे लिए वो कितनी ही अजियतनाक है। तो जो लोग इस सब से गुजर रहे हैं वो मेरी बात बड़ी इजीली अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे।
नाउ मूव फॉरवर्ड कि अब इसका हम करें क्या। एक बात हमेशा याद रखनी है, हमें ना, हम मेमोरी को लेके, याद को लेके या याददाश्त को लेके हमारा एक बड़ी कॉमन हमारे अंदर एक फिलॉसफी आप कह लो है कि मेमोरी क्या होती है कि हम चीज़ें याद रखते हैं। बट मेमोरी कोई रजिस्टर नहीं है जिसके अंदर आपने चीज़ें याद रखनी है। इस चीज़ को थोड़ा सा ज़हन नशीन करना है आपने, क्योंकि अल्टीमेटली गोल इज़ कि आप डिफरेंटली आज से अपने डिफरेंटली सोचना है, क्योंकि आप इसको अपने दिमाग को अगर 360 एंगल से डिफरेंटली अगर इसको ऑपरेट करना नहीं सिखाओगे, आप यहीं पे स्टक रह जाओगे, क्योंकि हमें गलत कंडीशन कर दिया गया हुआ है। नाउ हमें आज़ाद होना है, हमें उस रस्से से निकलना है बाहर, हमें देखना है कि आज़ादी क्या होती है। क्योंकि जिस टाइम आपने वो स्टेप आज़ादी की तरफ उठाना है कि मैं इस रास्ते से क्यों बंधा रहा हूँ, मैं क्यों वहाँ पर स्टक रहा हूँ, उसके लिए एक लीप है, एक जंप है, वो मेंटल स्टेट को आपने थोड़ा सा चेंज करना है। अब वो करना कैसे है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मेमोरी जो है वो कोई ऐसा रजिस्टर नहीं है जिसके अंदर आपने चीज़ें याद करके रखनी है। उसको आपने एक ट्रेनिंग करवानी है, और ये बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से आप करना शुरू करेंगे। और अल्टीमेटली जो हमारा जो दिमाग होता है ना, ये एक बड़े पपी की तरह होता है। इसको आप हल्की सी ट्रेनिंग शुरू करो या आहिस्ता आहिस्ता सीखना भी शुरू हो जाता है, उसी ट्रैक पे चला जाता है ये। क्योंकि इसको एक आदत है पैटर्न्स में आने की। इसको थोड़ा सा सोचना शुरू करोगे ना, आपको पता चलेगा। इसको आप एक पैटर्न देना शुरू कर दो, ये किसी भी तरफ आप इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता से लगा सकते हो। तो अब आपने बिल्कुल हल्की सी इसकी ट्रेनिंग करना शुरू करनी है। और ट्रेनिंग करना ये शुरू करनी है कि आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका दिमाग कोई रजिस्टर नहीं है कि बैठ के वो मेमोरियाँ याद करता फिरे और मेमोरीज उसके अंदर आप बनाते जाओ। हम बिल्कुल जिस तरह और जानवर हैं, हम बात करते हैं ना जब कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंसान सर्वाइव क्यों करता है। इतने जिंद परिंद, इतने ख़तरनाक जानवर और पता नहीं क्या कुछ है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। सिर्फ जिन परिंद को छोड़ दें, आप यहाँ की आबो हवा और मतलब बड़ा कुछ है, बड़ा कुछ चैलेंजिंग भी रहा है इंसान के लिए रहने के लिए। बट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बहुत सी ऐसी जो है स्पीशीज़ थी इस दुनिया के अंदर जो ख़त्म हो गई हैं, वो चेंज अडॉप्ट नहीं कर सकी। बट इंसान जो है वो चेंज को अडॉप्ट करता है, उससे लड़ता है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है ना, मतलब अपने आप को तैयार करता है। तो ये दुनिया जो है जहाँ पे हम रहते हैं यार, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है। और इसका आप समझ लो कि इसकी बनावट ही ऐसे है। आप कभी छोटे से कीड़े मकोड़ों को भी देखेंगे, जानवरों को भी देखेंगे, हम सब ज़ाहिर है एक कहते हैं लिविंग बीइंग्स हैं। अल्टीमेटली गोल इज़ कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस पीरियड को कितना थोड़ा सा खींच सकते हैं। हमें यहाँ पे रहना है, हमें एक्सप्लोर करना है अभी इस स्पेस एंड टाइम, इन सब चीज़ों को। तो हम क्या करते हैं, अब इसको मैं दोबारा पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि हमने सरवाइव कैसे करना है। आप जो भी आपके साथ इंसिडेंट होता है उसमें से एक लेसन लिया, लर्न किया कि अच्छा इसमें से ये चीज़ जो है ना मुझे पिक करनी है, जो कि आगे मुझे काम आ सकती है, एंड मूव ऑन। दैट्स ऑल। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। लाइफ बड़ी खूबसूरत चीज़ है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हम चेंज अडॉप्ट नहीं कर पाते। अब इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये बैकवर्ड नहीं जाती, और ये इतना बड़ा रिलीफ है कि आपको मैं बता नहीं सकता। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी लाइफ कोई बड़ी आइडियल लाइफ नहीं थी, ठीक है। मेरी लाइफ के अपने बड़े दुख हैं मेरी लाइफ के अपने बड़े मसले रहे होंगे। बट बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ बड़ी आलीशान रही होगी, वो आज तक आलीशान चल रही होगी, बड़े हैप्पी शैप्पी भी होंगे, वो अच्छे घरों में रहे होंगे, मालदार घरों में रहे होंगे, बड़ी हैप्पी लाइफ रही होगी। हो सकता है ऐसे लोग होंगे, कम होते होंगे, मुझे तो ज़्यादातर नहीं मिले, हर बंदा दुखी मिलता है।
बट आज मतलब आज मैं अगर 35-36 साल का हो गया हूँ, 35-36 का, तो आज मैं अगर किसी 35-36 के आदमी को अगर इमेजिन करता हूँ जो उसकी लाइफ कैसी भी गुजरी होगी, मेरी लाइफ भी कैसी गुजरी होगी, डज इट मैटर कि मेरे साथ मेरी लाइफ पहले क्या रही है? मैटर क्या करता है मेरे लिए? मैटर करता है कि मेरे साथ मुझे कहते मेरे अब्बू जान की डेथ हो गई थी, मेरे फाइनेंशियल हालात क्या रहे हो गए, तो मेरे कुछ भी था, मेरे चाइल्डहुड जो है वो बड़ा कोई आइडियल नहीं रहा हुआ, डज इट मैटर? मैंने वापस जाके जीना है? नहीं जीना। ये इसकी खूबसूरती है, मुझे दोबारा नहीं उधर जाना। ये अभी अभी सब कुछ है, ठीक है, आई एम फाइन। मैं अगर खींच के अपने आप को वापस लेके जाऊं तब भी, अगर आपको कोई ऐसी मेमोरी आती भी है, oh no, I am not 10 years old anymore. I am not 15 years old anymore. मैं अब वो नहीं हूँ। चेंज आ गया, एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। I know this is not easy, बट हल्का सा इसको जो है हर रोज़ मैं जिस तरह बोलता हूँ ना, वो हथौड़ा मारना होता है अपने ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर जो स्टक हो गया हुआ कहीं पे। बाबा एक दफ़ा नहीं, करोड़ दफ़ा बताना पड़े, अब बताओ उसको दिमाग को कि मैं वो नहीं हूँ। क्योंकि जिस टाइम हम असल में मूव ही नहीं करते, हम उसको, हम क्या करते हैं, यार मुझे नहीं सोच रहा, मुझे, हम अपने आप के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको लड़ने की नहीं, आपको करने की ज़रूरत है। कोई एक चीज़ पकड़ें, लोग CBD के सेशंस लेते हैं या कुछ भी करते हैं, किसी भी तरफ जाते हो आप, डू समथिंग। अपने आप से लड़ने के अलावा लोग मेडिटेट करते हैं या कुछ भी करते हैं। मैं आपको बैठ के, अगर आपके साथ कोई मतलब कोई ट्रॉमा ऐसा गुजरा हुआ है, ठीक है, आप उससे वो लेके बड़ा आपको लगता है कि वो ट्रिगर होते हो फलां, मैं आपको अपने पास बैठाता हूँ, मैं आपको कहता हूँ चलो यार याद करो बैठ के। आप उसको कंप्लीटली शायद मेरे सामने बैठ के याद भी ना कर पाओ उस सब चीज़ों को। थोड़ा सा समझना क्यों, क्योंकि नाउ आप होश के साथ उसको याद करना चाह रहे हो उस चीज़ को, उसके अंदर वो पावर भी नहीं होगी क्योंकि आप बड़े कंपोज बैठे हो। अच्छा यार मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ मुझे तंग कर रही थी, अच्छा यार आ जाओ वो वाली जो याद है, जो मेमोरी आ जाओ। जब आप बड़ा कंपोज और खुद होश के साथ बैठ के इस तरह बुलाओगे, वो शायद आपको पूरी तरह से आए भी ना, उसका इम्पैक्ट भी उस तरह का नहीं होगा। आप करके देख लेंगे। बट हम जब बेहोशी के अंदर होते हैं तब हमारे ऊपर हावी हुई होती हैं वो चीज़ें, हम दोबारा वही जीना शुरू कर, हम उसी तरह ही डरे डरे बैठे होते हैं। सो डू समथिंग। और जो आप कर रहे हो वो चाहे कोई स्पिरिचुअल वे में कर रहे हो, किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हो, कोई थेरेपीज ले रहे हो, उसका आपने देखना है कि यार मेरा मैंने ये जो रास्ता होता है ना, वो भी उतना ही हीलिंग होता है जितनी डेस्टिनेशन, क्योंकि आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। जब हम कुछ कर नहीं ना रहे होते तब हम सिर्फ वंडरिंग कर रहे होते हैं, और वो बीमारी है, वो चीज़ें वर्स करता है, वो हमारे लिए अजियतनाक है। सो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हैं कि अपनी लाइफ को इजी रखो, आपको वापस नहीं जाना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वापस जाने की, ठीक है। दूसरा, डू समथिंग अबाउट इट, और जो करो पूरे यकीन से करो कि बस इसके बाद ये वैसे ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इट डजंट मैटर कि आपकी लाइफ पिछली कैसे गुजरी है, नॉट एट ऑल। वो लाइफ को छोड़ो, 2 दिन पहले भी अगर कुछ गलत हुआ है तो ठीक है, राइट नाउ नहीं हो रहा ना, बस दैट्स ऑल। या अभी को जियो पूरे तरीके से, और या अपने सर्वाइवल के लिए, जिस तरह मैं हमेशा बोलता हूँ, उसके लिए देखो कि कौन सी चीज़ें आपने आज तक लर्न की, उसके हिसाब से आप कहो कि यार मैं इस लाइफ को बड़ा ब्यूटीफाई करना चाहता हूँ, और अगेन मैं अपने आप को सेफ रखना चाहता हूँ, तो मुझे इस तरह सेफ रहना है, दैट्स ऑल। जो हो सकता है आपके साथ बचपन में हुआ है वो अब तो नहीं कभी हो सकता, बट आपके अंदर होता है कि फिर ना वैसा हो जाए। यू आर नॉट 10 or 15 anymore,
मूव ऑन, चेंज आ गया है, चेंज को एक्सेप्ट करो, जिधर हो उधर आओ, ठीक है। वो प्रेजेंट मोमेंट की जो एक वो होती है ना टेक्निक्स के, आप जिधर बैठे हो उसको पूरी तरह से फील करो, अपने सांस को, वो सारी चीज़ें ये हैं कि आप वापस आओ ज़रा, कहीं पर स्टक रह गए हो आप। मेरा जो एक पॉइंट जैसे आज की वीडियो बनाने का है ना, वो एक एटीट्यूड देने का है आप लोगों को, क्योंकि एटीट्यूड बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। कभी अपने आप को नोट करिएगा कि अगर आप किसी बड़े कैजुअल से कपड़ों में घर बैठे हुए हो, आप बिल्कुल ढीले ढाले से, आपकी बॉडी जो है ना वो बड़ा, आपका चलने का अंदाज़ बड़ा डिफरेंट होगा, आपका लेटने का, बैठने का। सडनली आपको मैं 2-3 पीस पहना दूँ, पूरा ऐसे कोट पैंट पहनना है, फलाना टिनकना, ये सब कुछ टशम प्रशम हो जाए आपके साथ, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आपका चलने का अंदाज़ डिफरेंट हो गया, आपका बैठने का अंदाज़ डिफरेंट हो जाएगा। आप उसके अंदर अपने को एक एटीट्यूड क्रिएट कर लेते हो, आप उसमें एकदम से एक करैक्टर के अंदर आ जाते हो। बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि बड़ा टाइम गुजारा मैंने ये फिटनेस सेंटर्स वगैरह में, 7-8 साल, तो बड़े ऐसे लोग, मतलब मैंने खुद भी ऐसे देखा हुआ है कि इस चीज़ को, कि आप जैसे अगर आप बहुत लीन है या स्लिम है, आप बड़े ढीले डाले से इस तरह, और वही इंसान जैसे ही हल्का सा उसका स्ट्रक्चर बनता है ना, वो क्योंकि अपने अंदर एक वो बड़ा चेंज फील कर रहा था, अपने अंदर एक वो पूरा पोस्चर में आया होता है, उसका चलना फिरना, उसका बोलना, वो पूरा इंसान ही तब्दील हो जाता है, उसकी साइकी तब्दील हो जाती है। तो ये चीज़ें इतनी ज़रूरी होती हैं। अगर आप चीज़ों को लेके ये कहो सो व्हाट, देखी जाएगी यार, थोड़ा सा ये आपके अंदर एटीट्यूड आना शुरू हो जाए, तो आप किसी भी चीज़ को, आप मतलब एक होता है ना कि यार ये मेरे से पहले ऐसे हुआ था, ये चीज़ आपको दुखी कर रही है, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है हुआ था तो हुआ था, आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर, बात ख़त्म हो जाएगी यहाँ पे। तो थोड़ा सा चेंज लाना है आपने अपने अंदर,